हाय गाइस, वेलकम टू ऑल। आप देख रहे हैं जियोग्राफी नंदनाथ और टी टेट सेंट्रल टेट के पेपर वन सेकंड शिफ्ट के जो प्रश्न था उसका मॉडल आंसर लेके मैं आ गया हूँ। और हमारे साथ बने रहेंगे, पूरे क्वेश्चन का हल करेंगे। या ये जो है आपका सी बुकलेट सी जो है, जिन लोग सेट सी का एग्ज़ाम दिए हैं तो उनके लिए पूरे सरल होगी मिलाने में। और जिनका अलग सेट है पे जो ऑप्शन है आगे पीछे होगी, अर्थात सही सही ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपका ऑप्शन जिसका मैंने सेम क्वेश्चन मान लीजिए चार हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक दो अलग जगह में हुई, तो आपको मिलाना पड़ेगा। आपके प्रश्न अगर सी है तो आपको सही सही आंसर मेरे। तो यहाँ पे जो प्रश्न मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ इसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज वन टू, साथ आपका बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट है, फिर आपका मैथ्स है उसका जो आंसर की, और इन्वायरमेंट का आंसर पूरा इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रश्न था कि हॉवर्ड गार्डनर कौन सा, ये जो इंटेलिजेंस के ऊपर था। और इसमें आपका जो है यहाँ पे बेसिकली हॉवर्ड गार्डन्स जो आपका कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस क्रिकेट दैट के ऊपर था। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, तो ह्यूमन बींग्स डिफियर इन देयर एबिलिटीज इन द डिफरेंट, जो आपका था ये आपका सही आंसर होगी। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो है आपका आंसर होगी कि ह्यूमन बींग्स डिफियर इन देयर एबिलिटी इन द डिफरेंट डोमेन्स, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन चार इज़ द राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन चार जो है वो सही आंसर होगी। अलग अलग में लोगों की अलग अलग जो है योग्यता होती है, ये आपका आंसर जो है आपका चार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका लैक ऑफ एफर्ट, ये जो आपका था कि गणित में अपने जो खराब अंक के बारे में बात करते हुए अभी कहता है कि मुझे अंक में समझ नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था, वाइल टॉकिंग अबाउट हर पोर मार्क्स, है ना, ये वाला क्वेश्चन था। इसका बेसिकली परफॉर्मेंस जस्ट डोंट हैव देयर सेंस ऑफ नंबर्स के लिए यहाँ पे जो है लैक ऑफ एबिलिटी की बात हो रही है, तो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर है। लैक ऑफ एबिलिटी, योग्यता का अभ्यास भाव जो है इसका राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हुईज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे इज नॉट का क्वेश्चन है। इफेक्टिव मेमोरी, जिसमें आपका टेक्निक्स फॉर द मीनिंगफुल लर्निंग, तो यहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग में तो इसमें आपका आएगा आंसर आपका रोट रेफरेंसल, बहुत पुराना क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन थ्री हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आपका पूछा गया है, तो इस कॉन्सेप्ट मैपिंग और इलेबोरेटिव रिहर्सल और मेनोमिनिक्स सब होगी। बट यहाँ पे जो है तीन नहीं होगी, तो यहाँ पे तीन होगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार में आते हैं। रिपीटेटिव एंड रियलिस्टिक बिहेवियर इज एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर, यहाँ पे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर जो है इसमें आएगा ऑप्शन नंबर थ्री, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है इज द राइट आंसर है। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फाइव है इसमें एजरसन रीजन का क्वेश्चन है। तो गाइज यहाँ पे व्हाइल सम चिल्ड्रेन स्टार्ट देयर आर द babbling and the uttering two words sentence 12 month, other do not the heal, they are 20 months old, ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा। दोनों जो है वो सही है और इसका वो व्याख्या करता है, अर्थात इसमें आपका आंसर तीन हो जाएगा। ओ द ट्रू आर इज है, यहाँ पे दोनों जो है ये आर दोनों सही है और इसका व्याख्या जो है ये करता है, व्याख्या जो है वो करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तीन नंबर आपका सही है। अकॉर्डिंग टू लिवेस की चिल्ड्रेन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द, इसमें आपका आएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका मेरे को दिख रहा है यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे आएगा यूज ऑफ इनर स्पीच इज द राइट आंसर है। यूज ऑफ इनर स्पीच ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर है। यहाँ पे आत्म वाक्य के प्रयोग द्वारा, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू लेवियर्स थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड अप्रोच ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट लर्निंग एक्स, देखिए यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर होगी यहाँ पे बेसिकली छात्र को वर्तमान स्तर पर आधारित उनके उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम
ये ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर होगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे जो एजरसन रीजन का क्वेश्चन था कि क्लासरूम पेडागोगी शुड बी कल्चरली रेस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। ये वाला जो क्वेश्चन का रीजन में बता रहा है कि इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी ओनली थ्रू द स्टैंडर्डाइज करिकुलम। तो इसका आंसर होगा, ये तो सही है बट ये जो है आपका फॉल्स है, तो ये सही है, इसका आंसर 1 हो जाएगा कि आर इज फॉल्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे। इसमें आपका जो पूछा गया था, which of the following is the correct about the process of learning to सोशियो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरीज। तो यहाँ पे आपका अधिगमन, अर्थ निर्माण और सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, मीनिंग मेकिंग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में, हु इज ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉन्टेक्स्ट देयर आर द गिफ्टेड चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे गिफ्टेड चिल्ड्रेन, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। आप लोग का इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 2 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे जो है लर्नर्स फील एंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्या है कि व्हेन, इसमें आएगा एक्टिव आर द रिलेटेड टू देयर कॉन्टेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है, अर्थात यहाँ पे जो बता रहा है कि गणितीय जो विधि है उनके संदर्भ में संबोधित होती हैं, इससे ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एज पर द जीन पियाजे का प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे आपका जो है सिंबॉलिक, बेसिकली सिंबल प्ले एंड एनिमेशन इज द राइट आंसर। सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमेशन, एनिमेसिम, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रतीकात्मक खेल और आपका जीववाद इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, एक आपका रीजन एजर्सन था, एजर्सन रीजन वाला कि टीचर शुड फोकस ऑन द आस्किंग क्वेश्चन इन क्लासरूम एंड द एनकरेज चिल्ड्रन। ये वाला जो क्वेश्चन था इसका चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोगी मीन्स, तो यहाँ पे दोनों सही है और इसका बोथ सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, ये इज द राइट आंसर है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में, व्हेन प्रेजेंटेड देयर आर द एंड्स रेलमैन, इसका जो रीजन, ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर आएगा मोडालिटी ऑफ द कॉन्टेस्ट इंडिविजुअल राइट एंड डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिकली। तो ये क्वेश्चन जो है कॉमन है, ये कई बार आया है इस टाइप के क्वेश्चन जो है, ये वाला जो था 14 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 15 नंबर की हेरिडिटी। हेरिडिटी बेसिकली यहाँ पे डिटरमाइन इंडिविजुअल के लिए सेक्स, और यहाँ पे एक नंबर जो है वो सही है, एक और ओनली एक जो है वो सही है, अर्थात ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है ये आपका 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ओनली 1 इज द राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि हु इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इट इज द बेस्ड प्राइमरीली ऑन द फैक्शन इंफॉर्मेशन, अर्थात ये मुख्य समूह रूप से जो है तथ्यात्मक आपका जानकारी पर आधारित है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, हु इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। देखिए डेवलपमेंट इज करेक्ट वाला जो है इसमें आपका क्वेश्चन आंसर होगा डेवलपमेंट ऑकर्स इन द स्पेशल मैनर नॉट लाइनर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे एजरसन वाला, इसमें एजरसन दिया गया है और रीजन दिया गया है। तो टीचर शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर आर द ओन एटीट्यूड, ये जो क्वेश्चन था इसका प्रोसेस प्रॉब्लम, ये जो है हायरली बाय द फंक्शन ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट क्वेश्चन। दोनों तो सही है बट इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बोथ सही है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, हु इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन से बात हो रही है यहाँ पे, द टीचर देयर द सर्व एज ए फैसिलेटर होगा, यहाँ पे क्या है एज ए फैसिलेटर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर होगी। नंबर 20 में आते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि फू कॉन्सेप्ट जनरलाइजेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर आर कॉल्ड, वेरियस जेंडर कॉल्ड ए जेंडर स्टेरियोटाइप्स इज द राइट आंसर है जेंडर स्टेरियोटाइप।
अर्थात ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 3। इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम पूछ रहे हैं, तो इसमें आपका जो दिख रहा है यहाँ पे ऑल होगी। ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एंड आर द इंक्लूसिव क्लासरूम एक्टिविटीज। बहुत इजी था ये क्वेश्चन 21 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। जागृति जो है ये वाला क्वेश्चन है, लर्न द हर डॉग एंड रस्टी इन द गोल्डन रिट्रीवर। तो इसका जो आपका आंसर आएगा एसिमिलेशन होगी। ठीक है, मैं ज़्यादा पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी जल्दी आपको बताते हैं। एसिमिलेशन इज द राइट आंसर है 22 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 23 का जो क्वेश्चन है, व्हिच पेडालॉजिकल अप्रोच, ये आपका 23 का क्वेश्चन है। 23 का क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, टीचर हु फाइन फैमिली। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर आएगा गाइडेड डिस्कवरी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, गाइडेड डिस्कवरी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा टू प्रमोट हायर लेवल थिंकिंग। इसमें आंसर 1 हो जाएगा, प्रमोट हायर लेवल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हम आते हैं यहाँ पे 25 में। 25 का जो आंसर है यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोथ आर ट्रू, और का जो है आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। ठीक है, टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, तो ये भी सही है। और इमोशन एंड इनका कॉग्निटिवेशन आर रिलेटेड टू द एज अदर एंड द कॉम्प्लेक्स वे। ठीक, ये 3 नंबर इज द राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं यहाँ पे, हु इज ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट देयर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। देखिए यहाँ पे जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोसेस पोर्टफोलियो। ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोसेस पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाते हैं। 27 में, हु इज ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज द accordance the children gradually develop of the cognitive। यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड और सिंबल बेस्ड। ऑप्शन 3 द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। इसका आंसर आएगा आपका हैव ए कन्फ्यूजन विद द लेटर एंड द अल्फ़ाबेट टू गेट लाइक्स। चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिफिकल्टीज का बात हो रही है, तो इसमें आपका होगी एक जैसे देखने वाले अक्षर और उसी वर्ण के लेकर भ्रम हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 आएगा। हमेशा आंसर देने को सोचिएगा कि 1 to 5 का रिलेवेंट को आपको देखना होगा इस सारी प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इन द हाइट एंड वेट एंड द चिल्ड्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें आपका आंसर आएगा मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है, इसमें जो आंसर है कि ग्रोथ इन द हाइट वेट चिल्ड्रेन इज एन एग्जाम्पल, क्या है, चेंज इन इफेक्टिव डोमेन, चेंज इन कॉग्निटिव डोमेन, अर्थात संज्ञात्मक परिवर्तन है, या इसमें क्वालिटेटिव गुणात्मक नहीं होगा, मात्रात्मक नहीं होगा, भावात्मक में आपका क्या है, ज्ञान नॉलेज से आपका ऑप्शन सी होगा, चेंज कॉग्निटिव डोमेन आ जाए, गुणात्मक है, इन इफेक्टिव डोमेन, अर्थात हाइट एंड वेट। मात्रात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फेरल चिल्ड्रंस दूज हु एक्सपीरियंस वाला जो है क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, सेंसिटिव पीरियड इज द राइट आंसर है, इसका आंसर आएगा सेंसिटिव पीरियड इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो आपको तुरंत तुरंत बताएंगे मैथ के, इसका जो है पूरा सॉल्व कर लिया गया है कि मैथ का आंसर क्या होने वाला है। तो 31 का जो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन जो है यहाँ पे 3 दिख रहा है, 861741। ये जो प्रश्न है इसका आंसर आएगा सीधा 32 का आंसर आएगा, हुई ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स बेस्ड स्टडी। तो इसमें आपका आ जाएगा ग्राफ, ग्राफ पेपर भी है, और आपका डेंस ब्लॉक, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, बी एंड डी। ठीक है, बी एंड डी इज द सही आंसर। 33 में, स्टूडेंट इन ए क्लास आर सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन। ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आएगा गलत है, क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य से 16% काट दिया, जो 16% कुल मूल्य के औसत से। ये ऑप्शन 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंस, है ना, ऑफ द स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स क्लास, ये जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर आएगा सुमेटिव असेसमेंट इज द राइट आंसर, वर्गात्मक आकलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नंबर, ये जो है यहाँ पे तो ये ऑल होल नंबर और द इंटीजर्स चाहिए, ऑल रेशनल नंबर और रियल नंबर, ठीक है। डी में ऑल रेशनल नंबर आर ए रियल नंबर, अर्थात यहाँ पे बी सी डी आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं हु इज फॉलोइंग द लेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है यहाँ पे आएगा आपका एल, ठीक है, क्या आएगा, एल इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे 37 का अरेंजमेंट फ्रैक्शन था, है ना, अरेंजमेंट फ्रैक्शन का इसका आंसर है 4 नंबर आएगा, अब मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 38 में जो क्वेश्चन था फॉलोइंग करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्टेटमेंट मैथमेटिक्स इज हायरार्चिकल लेवल, ये जो लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड वाला क्वेश्चन था इसके आंसर जो है आपका मल्टीप्लिकेशन फॉलो एंड बिल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट एडिशन, बी सही है, बी और सी आएगा आंसर यहाँ पे, बी और सी 4 नंबर जो है आंसर में वो सही है। नेक्स्ट में 39 में जो आंसर था इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो 5 आएगा, इसके आंसर क्या होगा, 5, 5 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 कॉलम था, इसमें मैच था, इसका मैच करेंगे तो ए का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा 4, ए का 3 बी का 4, देखिए यहाँ पे आंसर है आपका पहला नंबर जो है ये आ जाएगा ना, एक का हो जाएगा 3 बी का हो जाएगा 4, तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट 41 का ये कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 0 आंसर आएगा। 42 इसमें जो दिख रहा है 42 का में ए घर 2 आएगा, ठीक है, ए घर 2 अर्थात वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और लाइनर पेयर ऑफ एंगल्स, ए घर 2 ए बी इज द करेक्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए घर 2। नेक्स्ट आपका 43 का जो है 1H हैज़ द मास ऑफ अबाउट 65 kg, तो ये जो है आपका 1.56 kg आंसर होगा, इसका आंसर आया है वो सही है, आया है, जिसका नहीं आया वो गलत है। 1 करोड़ इज यहाँ पे आपका 10 मिलियन, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होते हैं, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, 1 करोड़ जो है 10 मिलियन। 45 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द चिल्ड्रेन डज नॉट रिफ्लेक्ट, यहाँ पे डज नॉट रिफ्लेक्ट वाला क्वेश्चन आया है तो यहाँ पे आएगा कम्युनिकेशन, ये जो है आपका मैथमेटिकल आइडियाज़, ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा मैथमेटिकल आइडियाज़, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है, नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि 12,000 प्लस 13,000 प्लस 10 इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, तो 13320 इज द राइट आंसर है, क्या आएगा, 13320 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है यहाँ पे व्हाइल द टीचिंग इक्वेशन ए टीचर एक्सप्लेन, ये जो क्वेश्चन था 20 कितना नंबर है इसमें जो भी इसका इसका क्वेश्चन नंबर है 47 था, है ना, ये 47 का जो आंसर है आपका एक हो जाएगा मेनी इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट 48 का आ जाते हैं। 48 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिख रहा है, 48 का ए और सी आएगा, देखिए इट इज़ ए प्लेस ऑफ एंजॉय मैथमेटिकल थ्रू इनफॉर्मल एक्सप्लेनेशन, ये सही है, और आपका सी, तो यहाँ पे आपका ए और सी इज द करेक्ट आंसर है। 49 में राजू हैज़ ट्रांसलेट, ये जो क्वेश्चन था राजू, इसका आप कैलकुलेशन करोगे इसका आंसर आएगा 30, ठीक है, 30 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में क्वेश्चन जो था इसका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ये जो NCFSC 2022, ये वाला क्वेश्चन का आएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात बी, सी, डी और ए, ठीक है, ये आपका 2 नंबर आएगा। 51 में X/Y=P/Q, तो यहाँ पे आएगा आपका, तो एक सही है, बी सही है, सी, ए बी सी इज द राइट आंसर है, ए बी सी, ए बी और सी, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिसिंग नंबर, तो इसका आपका आएगा जो है 61 आएगा, मिसिंग नंबर क्या आएगा 61, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आएगा 100 डिग्री, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री।
नेक्स्ट आया था हु इज अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द कंपटीशन इज द बेसिक। ये आपका ए जो है सही है और बी ई नहीं होगा, वन और एक और दो होगा, ठीक है। तो आपका बी आ जाए, 2 नंबर आंसर सीधा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 22 8 डैम इज इक्वल टू, इसमें आपका 2280 मीटर इज द राइट आंसर। 56 में विच द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियन आर नोन एज फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा एक सही है और आर्यभट्ट। तो यहाँ पे 2 नंबर इज द करेक्ट आंसर है, एक एक और चार, एक और चार इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था, इन इसका जो आंसर आ जाएगा 2 नंबर, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन वाज 200, ठीक। तो इसको करिएगा और कमेंट कीजिएगा सही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 58 में सुमैया का क्वेश्चन था, ज्वाइन आर द जॉब और निधना, तो इसका आ जाएगा कैलकुलेशन करोगे तो आपका 21 वर्ष 2 महीना और 18 दिन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। 59 में मैथमेटिकल टीचर डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओपन एंड क्लोज कर्व इन द क्लास, ये जो क्वेश्चन था परिणाम, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। मैथमेटिकल टीचर डिस्कस द कॉन्सेप्ट ओपन एंड क्लोज कर्व इन क्लास, तो 3 यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में था मेन अप्रोच सजेस्ट बाय द नेशनल करिकुलम फॉर NCF, तो इसमें आपका कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं एनवायरनमेंट का, बहुत अच्छा है यहाँ पे। एनवायरनमेंट का जो प्रश्न था यहाँ पे, इट इज़ द 7:30 PM इंडिया टुडे एंड 2 PM तो देर शाम डे, तो यहाँ पे आपका लंदन के हिसाब से इसका आएगा, आपका लंदन इज द करेक्ट आंसर है। एनवायरनमेंट इन एवियस मीन्स, इसका क्या होगी मीनिंग, तो इसमें आपका मैन एनवायरमेंटल, सोशल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, तो इसमें ABCD सब, तो ये आपका 2 आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो दिख रहा है EVS एड ए प्राइमरी लेवल रिकमेंडेशन टू, इसका आंसर हो जाएगा एक जो है वो सही है, बी जो है सही है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर ए और बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। तो यहाँ पे आपका ए बी अर्थात 1 नंबर इज द करेक्ट। मैप रिड्यूसिंग एक्टिव द EVS क्लासेस डेवलप, तो यहाँ पे स्किल प्राइमरी स्टूडेंट दोज आर अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेस, सही है ना, ये अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द प्लेस सही है, अंडरस्टैंडिंग द सिंबल एंड स्केल सही है, ड्राइंग प्रिसियसली अकॉर्डिंग टू देयर स्केल मैप सही है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ABCD, ABCD, अच्छा ABCD, अंडरस्टैंडिंग सिंबल एंड स्केल मैप reproductively EVS class develop the certain ability of the skill primary student, तो अंडरस्टैंडिंग रिलेवेंट रिलेटिव, यहाँ पे BCD होगा। देखो मैम अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस तो है, अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस, दिशा भी पता चलता है, सिंबल एंड स्केल रहता है अकॉर्डिंग टू देयर स्केल ऑफ मैप। तो क्लास 5 के अगर कॉन्सेप्ट देखें, ड्राइंग द अकॉर्डिंग टू देयर स्केल एंड मैप, यहाँ पे भी नहीं, ये भी सी कर दो, इस पे आंसर क्या होगा, ये भी सी इज द राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस सही है, अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन भी सही है, और आपका अंडरस्टैंडिंग सिंबल भी सही है अकॉर्डिंग टू स्केल। ड्राइंग जो है प्रिसाइजली अकॉर्डिंग टू देयर स्केल ऑफ मैप नहीं होता एरिया जब मेजर करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये भी सी इज द राइट आंसर, ठीक, ये भी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, 5 का जो आंसर है यहाँ पे, हु इज वन आर द फॉलोइंग माउंटेन्स इज आर कॉन्सिस्ट वोल्केनो इज द ओरिजिन, तो फुजियामा आएगा यहाँ पे ए और बी, किलिमांजारो अल्प्स रहे हैं, टेन इज द कॉन्सिस्ट द वोल्केनिक ओरिजिन, ठीक है, फुजियामा के और किलिमांजारो, ठीक है, ये भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 66 में, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप कॉन्सिस्टिंग अलाउ ओनली, तो इसमें आपका स्टील बांस, ये जो है ऑप्शन 2 इज द करेक्ट है, स्टील ब्रास और ब्रोंज। नेक्स्ट आपका एक रजा आपका एजरसन रीजन का क्वेश्चन था कि ट्रैवलर लाइक द अलोनी, ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है।
और इसका एक्सप्लेनेशन ये करता है। देखिए क्वेश्चन एजर्सन रीजन को पढ़ के करना पड़ता है, तो हमने देख लिए हैं क्या 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हुई जब द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट, ये जो क्वेश्चन है आपके पास भी प्रश्न है, आप मिला लीजिएगा। इसके आंसर आएगा ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो इसका आपका 2 नंबर आएगा। ए बी, दिस इज द राइट आंसर। 69 के इसमें आपका क्राउविल्ड ए भी गलत है और निवर बर्ड ए भी गलत है, अर्थात इसमें दोनों ही रॉन्ग है, इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी एजरसन रीजन का क्वेश्चन है और स्टोरीज एंड नैरेटिव वाला। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा। बोथ आर करेक्ट, आर इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। नेक्स्ट चलते हैं, देयर इज ए स्पेस एक्स ऑफ प्लानिट, ये जो है वाई ऑफ द इंडियन, तो इसमें स्थानिक बजा रहा है, क्या है एंडेमिक, स्थानिक इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कंसिस्ट, तो यहाँ पे जो है ऑल ए बी सी तीनों होगी। 1% कास्ट, 4% मेटल, 15% कोर, ए बी सी इज द करेक्ट। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी प्रमोट्स, है ना, ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा 4। छात्रों से उनके अनेक जो है पड़ोसियों की यात्रा के अनुभव के बताने के लिए कहना, ठीक है। आस्किंग स्टूडेंट टू नरेट देयर, ये जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न, ईवीएस टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट द इमेजिन इन द आंसर, है ना, तो इसका का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, अर्थात डाइवर्जेंट क्वेश्चन। सेलिम एंड राजू, ये वाला यंग स्कूल गोस, ये जो क्वेश्चन है आपका मोटापा, अर्थात ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ द फोर कंडक्टर द फॉलोइंग, में आंसर आएगा वूल, प्लास्टिक और वुड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रोशनी आर द ईवीएस टीचर डिस्प्ले द डेटा चार्ट, ये जो है इसका आपका प्रेडिक्शन इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है माउंटेनियर सफर मोज रीडिंग, ये जो हाई एल्टीट्यूड बिकॉज, के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द प्रेशर इन द ब्लड सेल्स, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 का, पीपल कैन इजीली फ्लड इज वाला क्वेश्चन, सफर डेड सी व्हेन द डेड सी 300 ग्राम सॉल्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा दोनों जो है सही और इसका है ये वाला जो है वो ठीक है, 3 नंबर आएगा। नेक्स्ट जो है 81 में, ये टीचर फॉलो द फॉलोइंग मेथड ईवीएस एंड थिंक पेयर सीर, यार इसमें सहपाठी समूह द्वारा सीखना, पार ग्रुप लर्निंग बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, पार ग्रुप लर्निंग। 81 में चलते हैं, एन ए एन एज एन एवीएस टीचर यू विश योर स्टूडेंट टू बी वेयर ओन सेफ्टी अराउंड एडल्ट, ये वाला जो प्रश्न है इसका आ जाएगा 1 नंबर, गुड टच और बैड टच, ये वाला जो है, ठीक। और सिलेक्ट द इनकरेक्ट क्वेश्चन, फिर से आपका इनकरेक्ट दिया है, ये हाथी वाला मामला मेल फीमेल इसको मैंने पढ़ लिया हूँ, इसका 4 आएगा। 1 जून में 20 से 25 हाथी और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंट, यहाँ पे जो मेल एलिफेंट लिव इन हार्डली टिल ईयर ओल्ड, मेल एलिफेंट ऑफ मोर देन 15 ईयर्स days live in the herd and move around alone, नहीं यहाँ पे जो है फीमेल एलिमेंट लिव इज ए आर्ट, इसमें ऑप्शन नंबर 2 आएगा, करेक्ट में ऑप्शन नंबर 2 होगा। अकेला कभी भी नहीं घूमता है, झुंड में तो रहता है। हार्ड हैज 20 to 25 फीमेल एलिफेंट आर देयर, यहाँ पे बोल रहे हैं एक झुंड में 20 से 25 हाथियाँ और उनके बच्चे होते हैं, तो सही नहीं है बोल रहे, 2 नंबर आना चाहिए मेरे ख्याल। झुंड, नहीं ये भी तो सही लिखा है।
भी सही है, कितना वर्षों के आयु तक रहते हैं। इसमें 4 कर दो, इसका आंसर जो है ऑप्शन 4 होगी मेरे ख्याल से, तो 4 आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी स्टेटमेंट है, द ईवीएस करिकुलम इज द फ्रेम्ड विद इन स्कूल कंस्ट्रक्टिव का पर्सपेक्टिव इन लर्निंग। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा आपका, स्टेटमेंट जो है 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 5 के जो आपका क्वेश्चन था, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और क्लास 5 देयर इज ए रियल स्टोरी, ये वाला क्वेश्चन का ए बी सी आएगा आंसर, ए बी और सी। आपका डी नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 85 के। विथ रेस्पेक्ट ऑफ तेलंगाना द रेस्पेक्टिव लोकेशन ऑफ गुजरात एंड बिहार, तो इसमें आपका आएगा उत्तर पश्चिम पूर्व भारत, ये आपका आएगा 2 नंबर वाला, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। 86 का क्वेश्चन को मैंने देख लिया हूँ, इसका ड्यू टू साउथ होगा आंसर, इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिकॉर्ड हाउ द सीड जर्मिनेट, ये वाला जो प्रश्न है इसका आ जाएगा आपका बी और सी और आपका डी, ऑप्शन नंबर 1 बी सी डी राइट। नेक्स्ट में जो आपका एक प्रश्न था, समीर आस्क्स द स्टूडेंट कंसल्ट देयर आर द फैमिली मेंबर, इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन। क्या है? इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए। सिलेक्ट द मैक्सिमम नंबर सुइटेबल टूल्स असेसमेंट, तो इसका जो आंसर है आपका एक्सेस प्रोसेस स्किल इन ईवीएस, हाँ पी सी डी आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। यूनियन टेरिटरी मैप, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा 3.05 किलोमीटर, क्या आएगा 3.05। चलिए ये बहुत इजी था। और कुछ क्वेश्चन तो सरल तो हर क्वेश्चन नहीं रहेगा। इंग्लिश का जो पैसेज था इसमें आपका जो प्रश्न था, पहला प्रश्न व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसका जो आंसर होगी ऑप्शन नंबर 3 देयर वाज स्नोफॉल, ये वाला जो है ऑप्शन 3 करेक्ट। इट वाज दैट आई सॉ ए कार, ये बेसिकली आपका एडवर्ब होगा, एडवर्ब होगा। इसका जो है आपका फैट गिव द लिटिल रेप्स, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका बेसिकली कंजंक्शन होगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। व्हाट द मिनी मोरिज ग्रेजुअली ग्रेजुअली टू स्टॉप जो है सडनली होगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, तो ओनली पेड वोमेन वाज सिटिंग साइड हिम, तो ये आपका बी 4 नंबर हो जाएगा। Bill was traveling with, Bill was traveling with, हाँ इसका आंसर क्या है? Bill was traveling with, किसके साथ ट्रैवल किया था बिल ने? हाँ, तो पढ़ना है। What he was कि he is not a bad brother, हाँ तो यहाँ पे ब्रदर दिख रहा है, भाई होना चाहिए। हिज ब्रदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, हुई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट राइट टू नाइदर, ये वाला आएगा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट है, नाइदर ए नाइदर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर द ही लूम्ड अप इन द फ्रंट ऑफ अप्रियाड होगा, इसमें 4 नंबर आएगा, इज द करेक्ट आंसर। 99 में आ जाते हैं, स्टडी फॉलोइंग द स्टेटमेंट, इसमें आएगा ए बी और राइट। ए बी जो है राइट है बट सी इज रॉन्ग, इसका जो है ए और बी राइट है बट सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, फिर एक पैराग्राफ था जहाँ से फिर प्रश्न था, इसमें आपका पहला प्रश्न देख लेते हैं, वो जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वाला, आपका ये हो जाएगा सी वॉज नॉट ए आर्गली वेटिंग इन, हाँ ठीक है, ये 2 नंबर आ जाएगा। आई फ्रिथ नाउ, इसका जो है ये आई रिक्वेस्ट यू, रिक्वेस्ट करना होता है बेसिकली एपैथी। और नेक्स्ट जो है व्हाट वाज गोइंग इन द चार्ट, बेसिकली वीडिंग, हाँ वीडिंग होगा इसमें, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन हुड मीट बिशप, ये है इन द चार्ट्स में,
पे चार्ट्स में। नेक्स्ट स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे जो है ए और बी दोनों बोथ आर राइट, तो 1 नंबर होगा, यहाँ पे क्या होगा, दोनों राइट होगा। नेक्स्ट में था कि डैश इज द टाइप ऑफ लर्निंग, तो कॉन्सेप्ट लर्निंग आएगा, क्या आएगा, कॉन्सेप्ट लर्निंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस हेल्प द टीचर टू डेवलप लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट, इसका आएगा पार्टिसिपेटिंग रोल प्ले, ठीक है, 1 नंबर। यू हिंदू स्पीकिंग टीचर, ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैंने टिक लगा के रखा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 109 में हुई द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टेक्स्ट बुक, इसका आंसर आ जाएगा इट हेल्प अचीव टू ऑब्जेक्ट विदाउट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 में यू आर द टीचर एप्रिशिएट, ये जो क्वेश्चन है इसका आ जाएगा कम्युनिकेटिव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। एक्सक्लूडिंग मदर टंग क्लासरूम इज द करेक्टर, इसका आएगा आपका डायरेक्ट, इसका राइट आंसर है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट पूछ रहा है टीचर क्लास 5 के हैं, तो इन द नेक्स्ट देन यू आर एनकरेजिंग, इसमें आएगा इंटेंसिव रीडिंग, क्या आएगा, इंटेंसिव रीडिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल, ये वाला जो है इसमें लोकल आएगा, क्या आएगा, लोकल, लोकल इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो आएगा आपका लैंग्वेज एक्विजिशन एक्यूरेटली, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, चाइल्ड हैज लैंग्वेज। नेक्स्ट जो है डिडक्टिव अप्रोच देयर आर द टीचिंग ग्रामर, ये जो क्वेश्चन था प्रेजेंट रूल इज द करेक्ट आंसर है, क्या है, प्रेजेंट रूल। नेक्स्ट जो है व्हेन वी सॉ द लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, ये जो क्वेश्चन था इसका है 1 नंबर इज द करेक्ट आंसर है, देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन टू द वर्ड, ये वाला क्वेश्चन 1 आएगा। नेक्स्ट 17 नंबर में लैंग्वेज टीचर मास्ट बी प्रमोट देयर आर द लर्नर, इसका जो है आंसर आएगा 3, इट इनकरेज द लर्नर विद फ्रेंड एंड क्रिएटिविटी, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर है। ए चाइल्ड डज नॉट राइट द अप्रोच ऑन हर ओन इवन आफ्टर द ब्रेनस्टॉर्मिंग द टॉपिक, इसमें आएगा स्कैफोल्डिंग, कई बार प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न में डैश इज वे एस्टिमेटिंग देयर आर द बियॉन्ड द फेस, इसका एक्स्ट्रा पोल्यूशन आएगा, ऑप्शन नंबर 2 एक्स्ट्रा पॉलिनेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में था द पर्पस डायग्नोस्टिक टेस्ट लैंग्वेज लर्निंग इज टू, देयर आर द नो गैप इन द लर्नर अंडरस्टैंडिंग इन द रिमेडियल स्टेप, 1 इज द करेक्ट आंसर। लैंग्वेज जो 2 का इंग्लिश है, लैंग्वेज 2 का, लैंग्वेज 1 हो गया, लैंग्वेज 2 का जो इंग्लिश कंपलसरी सबका रहता है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, उसका जो है आपको बता दूं कि स्टडी फॉलोइंग द स्टेटमेंट, इसका आंसर है आपका इन हुईज प्रिवेंट, इसमें बोथ आएगा, बोथ 1 एंड 2 आर रॉन्ग, ठीक है, इसमें रॉन्ग है दोनों। नेक्स्ट है डैश ए कन्वेनियंट, कन्वेनियंट एक्सपेंसिव वे, इसमें आएगा हैंडी, आएगा हैंडी, आएगा हैंडी होगा। नेक्स्ट डैश लुकिंग द वर्ड फर्सिंग, इसमें आएगा प्रीपोजिशन, आएगा, क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट डैश एंड ही एंटर्ड द केबिन, तो कोऑर्डिनेट होगा, क्या होगा, कोऑर्डिनेट, 2। फिर आपका गैग्रेन वाज सिट अप डाउन, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें आएगा एज एन एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑन द बेनिफिट ट्रैवलिंग इन द एक्सप्रेस लाइफ टू, इसका आंसर आएगा ही एक्सपीरियंस ग्रेविटी, ऑन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 में स्टडी फॉलोइंग द स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन का आएगा ए बी रॉन्ग है, ए और बी जो है रॉन्ग है, बट सी इज राइट, सी जो है वो राइट है और ए बी जो है वो रॉन्ग है, तो इसका आएगा ए बी नंबर जो है आपको लिखा है, देखिए ए बी रॉन्ग बट राइट। नेक्स्ट इसमें भी एक पैसा और भी पैसेज एक था, इसमें जो प्रश्न था ओनली माँ ट्रक लेट टू द विलेज, ये क्वेश्चन का आपका एडजेक्टिव होगा। एंड हुई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इट वाज नोन फॉर एन एनुअल फेयर इज द 1 ट्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टडी फॉलोइंग द स्टेटमेंट चिल्ड्रेन वेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सी राइट बट बी इज रॉन्ग, नहीं इसका आएगा, ये आएगा 4, बी सी आर राइट बट ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था डिवोर्ट्स, डिवोर्ट्स बेसिकली क्राउडेड है ना, क्राउडेड इज द राइट आंसर है। स्टडी फॉलोइंग द स्टेटमेंट, यहाँ पे ए और बी दोनों आपका सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 ऑप्शन में दिया है, ए बी आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में था आई यूज
आर्कली लुक फॉरवर्ड, तो आर्कली लुक फॉरवर्ड अनडिफाइंडली होगा, आइडेंटिफाइंग जो बोलते हैं डिफरेंटली, ठीक, ऑप्शन टू। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू प्रश्न पूछ रहे हैं, तो भाई मोस्ट पीपल विजिटेड फॉर ये वाला है ऑप्शन चार। नेक्स्ट व्हाइल द प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर टू होगा। सेम ऑब्जेक्टिव, भाई ऑब्जेक्टिव होगा तब तो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है ये टीचर प्रमोट ग्रुप डिस्कशन, इसमें आएगा प्रमोट ग्रुप डिस्कशन पार इन, इसका आएगा कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। A teacher asked her learner to write the approach her on the water, then the learner, इसका आंसर आएगा लैंग्वेज across curriculum, ठीक है। नेक्स्ट चिल्ड्रेन लर्नर लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिव, इसका आंसर आएगा ऑप्शन थ्री, ए प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर। नेक्स्ट चलते हैं इधर आपका व्हेन यू गॉट आपका जो है बॉटम अप्रोच, इलेक्टिव अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, इसमें आपका वन होना चाहिए या दो, देखते हैं इसका टेट में, मेरे ख्याल से इसमें वन होना चाहिए। टुडे राजू इज वेरी हैप्पी, जो क्वेश्चन था इसका फास्ट जनरेशन इज द राइट आंसर है। हाँ, फास्ट जनरेशन इज द राइट आंसर है। 142 में जो प्रश्न था इट इज टेंस द क्लास इन द टू पर्टिकुलर, तो इसका आंसर आ जाएगा पेडालॉजिकल ग्रामर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन वन। टीचर ब्रिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्टिव लाइक द अम्ब्रेला, ये वाला क्वेश्चन में लिया लिया आएगा, क्या आएगा, लिया लिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचर, 3 नंबर इज द राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट आएगा 145 में द टीचर फाइंड दैट द लैंग्वेज यूज इज वेरी, में आपका एडॉप्टेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द स्टूडेंट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नॉलेज स्किल एटीट्यूड, ये जो क्वेश्चन है लर्निंग आउटकम आएगा, क्या आएगा, लर्निंग आउटकम, ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो पूछा गया था द लैंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, तो इसका आएगा 1 नंबर। नाउ हाउ द व्हेन टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, ऑप्शन नंबर वन। 148 में प्राइमरी लेवल टीचर जनरली मोटिव्स लर्निंग एंड कॉलोनी, इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थ्री, एंगेजिंग लर्नर देयर आर मेंटल साइलेंस इन द क्लास, ठीक है, नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर है। 149 में यू आर बॉर्न, ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हिंदी इज द राइट आंसर होगी, हिंदी, हिंदी जो है। और व्हेन लैंग्वेज इज द लर्न नेचुरली एंड विदाउट द सिस्टमेटिक, क्या आ जाएगा एक्विजिशन, का डी, तब 4 नंबर आंसर आएगा एक्विजिशन। तो ये था टोटल जो है आपका इंग्लिश के दो, और आपका मैथ, आपका पेडागोगी जो चाइल्ड डेवलपमेंट और गवर्नमेंट, तो मैथमेटिक्स जरूर अपना मिला ले और जरूर कमेंट करें कितना सही जा रहा है। थैंक यू टू ऑल।